मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। प्रोग्राम गवाही में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माब आली जनाब बिशप रियाज खोखर साहब। आज इनसे मुलाकात करेंगे और इनकी सारी खिदमत के बारे में जानेंगे जो अरसा है 65 ईयर्स 65 साल से वो कर रहे हैं। तो अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें और उनकी सारी खिदमत के बारे में जानें और खुदावन ने जो उनको तोड़ा दिया हुआ है, जो बख्शिश उनके पास है, उसके बारे में भी जानेंगे और जो ज़िंदा गवाही उनके पास है उनसे भी हम सब मुस्तफ़ीद होंगे और जो हमारे ईमान की तरक्की का बाइस होगी। तो अभी वक्त है कि हम इज़्ज़त माब आली जनाब बिशप रियाज खोखर साहब से मुलाकात करें। बिशप साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, आपका शुक्रिया और नेशनल टीवी का भी शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको स्टूडियो को खुदा हमेशा सलामत रखे। मैं आपकी सारी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। थैंक यू। मुझे आज यकीनन मेरे दिल में था कि आपसे मुलाकात हो, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो आप अपनी खिदमत के बारे में हमें बताएं सर। खिदमत तो आपको मैं पहले अपनी उम्र का बताता हूँ। मेरी उम्र जो है 77 है और मैंने बचपन से ही खुदा से मोहब्बत रखी। उससे पहले मैं अपने कारोबार में भी थोड़ा बहुत काम चलाता रहा, पर मेरी जो नीयत और मेरा जो शौक़, जो मेरा वलवला था, इस बात पे था कि मैं खुदा का खादम बनूं। और खुदावंद यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात देना किस उम्र में कबूल किया? ये तकरीबन उस वक़्त मेरी उम्र 20-22 साल थी। तो उस वक़्त मैंने पादरी स्किल साहब, अब वो खुदा के साथ जा मिले हैं, तो उनके पास मैं जाता था। तो उस वक़्त मैं सिगरेट भी पीता था और भी छोटे छोटे काम जो लड़कों के लोग करते हैं, लड़कों में जो लड़कपन होता है वो करता था। तो पाद साहब कहने लगे, यार तू बहुत अच्छा गाता है, गीत बहुत अच्छे गाता है। आप प्रस्तिश भी करते हैं? हाँ जी, करता था उस वक्त, पहले गाने वाने गाता था। अच्छा। तो उन्होंने बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप ना खुदा की खिदमत किया करें। तो मैं कहा जी ठीक है, मैं खुदा की खिदमत करूँगा, पर मैं ये लड़कों के साथ थोड़ी वारागर्दी करता हूँ। उन्होंने बोला वो मुझ पे छोड़ दो आप। अच्छा, आप पास्टर ही स्किल्स। हाँ, उन्होंने बोला कि आप इसको छोड़ दो, आप मेरे साथ काम करो। मैं कहा ठीक है। तो आप लाहौर से सर बिलोंग करते हैं? हाँ जी, लाहौर से ही थी। तो उसके बाद मैं उनके साथ खिदमत करता रहा। तो आस्ता 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 मैंने कहा कि मैं सब कुछ तर्क करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जितने भी मैंने अपने काम किए हैं। तो पाद साहब कहते हैं उसके लिए तो रोज़े रखते हैं, रखना पड़ेगा आपको। तो मैं कहा पाद साहब मैं कोशिश करूँगा रोज़ा रखने की। तो एक दिन मैंने रोज़ा रखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं इतवार वाले दिन आपके हाथ से रोज़ा रखूँगा और जब तक मैं रख सकूँगा रखूँगा। तो खुदा ने मुझे पहला जो रोज़े का एक दिन जो मेरे पास था, उसके बाद मुझे खुदा ने ऐसी बरकत दी कि मैंने 8 दिन का पहला रोज़ा रखा। एक रोज़ा 8 दिन का रखा तो मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी, बहुत ज़्यादा बरकत। तो उस वक्त चर्च हमारे पास जो पाद साहब का था वो छोटा था, जो वो 7 अप। हाँ जी, हाँ जी, 7 अप के पास जो है वो छोटा चर्च था, मैं भी वहीं रहता था। तो उसके बाद मैंने जब वो चर्च में खिदमत शुरू की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम पक्का यहाँ समझे कि आप चर्च के मेंबर हैं। साथ ही हाँ जी, क्योंकि वो इतना वो नहीं था ना, तो उस वक्त वैसे भी उस वक्त बिशप बहुत कम था। हाँ जी, ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है, 45 साल नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा की है। तो उस वक्त पाद साहब के पास साइकिल होती थी, तो पाद साहब साइकिल पे जाते थे, जहाँ भी जाते थे तो मैं भी उनके साथ ना साइकिल पे जाता था, उनके साथ ही। तो ज़्यादा, हाँ जी, तो ज़्यादातर वो साइकिल मैं चलाता था उनके साथ। क्योंकि मैं यंग था, वो भी यंग थे, पर यह कि मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपने खुदा के खादम को मैं जो न साथ लेके चलूँ। उस ज़माने में साइकिलें बड़ी बहुत हुए थे, किसी के पास मोटरसाइकिल, तो गाड़ी किसी किसी के पास होती थी।
90s से पहले पहले तो कोई इतना ज्यादा नहीं, 90 तो अब की बात है, इससे पहले की बात है। ये 80 की बात से पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो और भी कम हो। जी जी। जी। तो उस ज़माने में मैं खुदा के खादिम के साथ खिदमत करता रहा। तो फिर तकरीबन मैंने 4 साल 5 साल उनके साथ खिदमत की। तो फिर मैं बाहर चला गया, अच्छा। दुबई में। जब मैं दुबई गया तो वहाँ डॉक्टर के नासर साहब वो मुझे मिले और मैंने दुबई में। तो उन्होंने कहा कि यार तू तो बड़ा अच्छा लड़का है यार, बड़ी खिदमत करता है। उस वक्त मैं मैच्योर हो चुका 4-5 साल में। फिर मैं उनके साथ खिदमत शुरू कर वहीं पे। हाँ जी, दुबई में। उसके बाद उन्होंने वो इंग्लैंड चले गए। तो मुझे मेरा राब्ता उनके साथ रहता था। तो उन्होंने बोला यार आ जा मेरे पास। तो मैं कहा था आ जाऊँगा। तो उस वक्त मेरे इतने वसाइल नहीं थे। बहरहाल खुदा ने मुझे बरकत दी। तो दुबई में आप सर कितना अरसा? मैं दुबई में 15 साल एक जगह रहा हूँ। फिर मैं जर्मन रहा हूँ, पेरिस रहा हूँ, बहुत से और मुल्क हैं छोटे छोटे। फिर ये तो ये मुबशराना खिदमत के लिए ही? नहीं, मैं असल में गाड़ियों का काम करता था। अच्छा। गाड़ियों के काम के बाद मैंने फिर ये खुदा ने मुझे ये दिया। मैं सुबह गाड़ियों का काम और शाम को ये खिदमत। फिर मैं पेट्रोलियम कंपनी में चला गया। पेट्रोलियम में मैं जब गया तो फिर मेरे पास बड़े वसाइल अच्छे हो गए मेरे। तो खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी। फिर मेरे लिए कोई मुल्क जाना मुश्किल नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने दुनिया के 14 मुल्क जो हैं खिदमत में भी गुजारे हैं और अपने काम में भी। हाँ जी, पेट्रोलियम कंपनी में मैं रिग पे काम करता था। तो वहाँ 28 दिन काम करता था और 32 दिन मुझे छुट्टी मिलती थी। बिल्कुल ऐसे। तो 1 डे 1 साइड टिकट मिलती थी मुझे। तो 1 साइड में अपनी लगा कर किसी मुल्क में भी जाना चाहता था तो 30 दिन मैं वहाँ रह सकता था। तो फिर खुदा की खिदमत भी मुझे मौका मिलता था तो मैं खिदमत भी करता था। तो भाई बिशप साहब, लाहौर में आपने कब आगाज़ किया अपने चर्च का? ये अपना चर्च तो मैंने अभी तक जो है लोगों के साथ खिदमत करता हूँ। मेरी असल ख्वाहिश थी कि मैंने पढ़ा कलाम मुक़द्दस में कि खुदा फरमाता है कि सारी खलकत के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। तो मैंने कहा मैं आप जगह ब जगह जाकर। जी जी जी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी अपने दिल की कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करूं, ज़्यादा लोगों के पास जाऊं, जिनके पास जहाँ कोई नहीं जाता था मैं जाता था। मैं खुशी से जाके काम करता था। लोगों के लिए घरों से खाने, बहुत सी टॉफ़ियाँ, चिंगमे और बहुत से खिलौने बच्चों के लिए खुद खरीदता था बाजार से। फिर मैं उनको बना के ना टोकरी बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाँ, फिर मैं वहाँ जाना, बच्चे आने बच्चों को देना, बड़े आने बड़ों को देना। तो वो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता। अगर मैं पास्टर ही बन के एक ही जगह पे रह जाता फिर वो कलीसिया मेरे साथ साथ ही चलती। बिशप साहब, इसमें तो कोई दुराहे नहीं कि आप बड़े अजीम खादमीन के साथ आपने अपना वक्त गुजारा, उनके साथ खिदमत की। तो आपने कोई बाकायदा सेमिनरी भी की? नहीं जी, सेमिनरी मैंने नहीं की। इसलिए नहीं की कि मुझे जिनके पास मैं उस्ताद था वो उस वक्त के दौर में सेमिनरी कम थी। हाँ बिल्कुल, बहुत कम थी। मतलब 1-2 दुकान मतलब लाहौर में थी। तो ये है कि एक शौक तो बहुत था पर मेरे पास टाइमिंग जो थी ना, ड्यूटी के टाइमिंग मेरे पास नहीं थे। आपने अपने उस्ताद को ही हाँ देखकर उनसे ही सीखा सारा? उनसे ऐसा सीखा कि आज खुदा का शुक्र है कि कोई अच्छे पास्टर भी मेरे साथ हों तो वो मुझे प्यार करते हैं। वो कोई नई चीज़ मुझसे भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ। पर मुझे शौक अपनी लाइफ में यही है कि मेरे से छोटा भी मैं उससे सीखूं। अच्छा बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी गवाही जो हमारे नाजरीन के लिए ईमान की तरक्की का बाइस हो? गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं जी। ऐसे ही हैं? तो असल गवाही वही होती है जो इंसान के साथ बीती हो। हाँ जी, प्लीज़ वो आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। तो मैं बड़ा खुशी से अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरी 75 में ये टांग टूटी लेफ़्ट साइड की। मोटरसाइकिल 125 थी मेरे पास। वो मैं रात को जा रहा था 12 बजे के करीब किसी इबादत से अपने घर की तरफ। तो आगे एक पत्थर आया, पत्थर से वो मेरी मोटरसाइकिल जो है लगी और बहुत स्लो थी।
तकरीबन 10-12 की स्पीड पे होगी ऐसे, जैसे पैदल बंदा जाता है इस स्पीड पे। तो आगे वो जो पत्थर था, ईंट थी, उसको लग के ना मोटरसाइकिल गिर गई। जब गिरी है तो मेरे हाथ में रेस थी, वो रेस तेज़ हो गई। जब तेज़ हुई है, मोटरसाइकिल गिरी है, तो फिर वो ऊपर मेरे घूमती रही है, इतनी मेरे ऊपर घूमी है, तकरीबन 8 से 10 चक्कर लगाए हैं। तो वो जो मेरी ये टांग थी लेफ़्ट साइड की, तो ये उसके अंदर आके घेर के लीवर के अंदर वो फंस गई ऐसे करके। जब फंस गई तो वो फिर मोटरसाइकिल ऊपर वो चक्कर लगाती रही, क्योंकि रात का टाइम था, लोग वहाँ नहीं थे। फिर एक दो लड़के उधर थे एक मोटरसाइकिल पे, पीछे उन्होंने देखा यार ये बंदा कुचला जा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, तो उसको बचाएं। मोटरसाइकिल स्पीड से घूमती जा रही थी, तो लोगों ने मुझे पकड़ा, मोटरसाइकिल को बंद किया। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि वो मोटरसाइकिल की टैंकी, मोटरसाइकिल नहीं थी, टैंकी भी नहीं थी, तो उस वजह से उसका ढक्कन नहीं खुला। अगर ढक्कन खुलता तो हो सकता है कि मैं जल जाता, मगर ये खुदावंद ने मुझे इससे बचाया। तो टांग मेरी टूट के बाहर निकल गई। तो वो टांग मैंने अपने हाथ से टाई हुई, तो मैंने कहा कि बस मुझे अपना साइड पे कर दो, होश में था मैं। तो लड़कों ने मुझे वहाँ कहा जी अब अपने किसी बुज़ुर्गों को या भाई बहनों को किसी को बुला लो, तो हम तो आपको बस इतना ही वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, उसकी बीवी उसके बच्चे आ गए, तो वहीं करीब ही था उनका घर भी। तो उन्होंने आके मुझे उठाया, तो मुझे ले गए वहाँ ये जो पट्टियाँ बांधते हैं सदर की तरफ। तो वो वहाँ मैं जब गया तो उन्होंने बोला कोई नहीं, टांग आपकी ठीक हो जाएगी, आप एक्सरे करवा के तो वापस हमारे पास आएँ, हम आपकी टांग ठीक कर देंगे। तो टांग ही जब बाहर आ गई है तो वो फिर क्या कर सकते थे। मैंने अपने भाई को बोला फिलहाल भी ये टांग तो उसको अंदर तो करें, ये तो बाहर और ज़्यादा खींचती जा रही है, मांस में मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो जो मुझे अस्पताल ले गए, वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ, उन्होंने कहा जी ये ऑपरेट होगा, तो ये टांग जो है ना आपका एक्सल भी टूट गया है, और इसका जो क्या कहते हैं घुटना जो है ये भी टूट गया। तो ये तो आपकी टांग जो है ये इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो मैंने कहा जी खर्चा कितना होगा। उन्होंने बोला 4 से 5 लाख रुपया हम आपसे चार्ज करेंगे, जो घुटना भी डालेंगे और ये जो वो एक्सल है वो भी डालेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तुम आप ऐसा करें, मेरी शुगर आपने चेक कर ली है, मेरी शुगर बहुत तेज़ है, तो लिहाजा मुझे आप ज़्यादा दे दें तो मैं फिर आपके पास आऊँगा। यानी कि मैंने अपनी जान छुड़ाई इसलिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं अब किस तरह बच सकता हूँ, तो इसी तरीका है ये मेरे पास। मैं घर चला गया, उसके बाद बहुत से लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। फिर मैं हॉस्पिटल आया, ये आदल हॉस्पिटल है डिफेंस में, वहाँ आया तो उन्होंने कहा कि ये जो अपना आपके चोट लगी है या जो भी हुआ है, जिस तरह भी हुआ है, तो उन्होंने एक्सरे किए, तो उन्होंने बोला ये तो आपकी टांग जो है ये तो बड़ी फ्रैक्चर हुई है, तो इसका ये होगा। तो उन्होंने, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये हॉस्पिटल भी काफ़ी महंगा है, तो कितने में ये मेरी टांग बेहतर हो जाएगी। उन्होंने बोला हंस के बोले तकरीबन 6-7 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो दिल अंदर से मेरा और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैंने कहा ये मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। तो बहरहाल उस वक़्त मैंने उनको भी बोला कि ठीक है जी। तो मैं अपने भाई को बोला यार मुझे घर ले जा। वो मेरा भाई मुझे घर ले गया। तो मैंने रात को फिर खुदा से दुआ की कि मैंने कहा खुदावन मैं तेरा घोड़ा हूँ और तेरी जंग में लड़ने वाला सूरमा हूँ, तो अगर मैं ही लंगड़ा हो गया तो मैं किस तरह जंग लड़ूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि खुदावन मैं तेरे मैदान में उस शैतान के साथ जंग करूँगा और मैं लंगड़ा नहीं रहना चाहता। मुझे मेरी टांग वापस चाहिए और सही चाहिए। अगर तू मेरा खुदा है तो मुझे सही सलामत खड़ा कर। तो मुझे रात को आवाज़ आई कि तू ना घबरा, तू मेरा प्यारा बेटा है। तो मैंने रात गुजारी और मैंने ये खुशखबरी अपनी बेटी को बताई। बेटी मेरी बड़ी खुश हुई कि ठीक है अब्बू, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खुदा करेगा। मेरी बेटी भी मुबशर है।
तो उस वो भी खिदमत करती है, तो उसने भी दुआ की। तो फिर मेरी टांग जो है, दिन ब दिन मैं जिसके पास जाता था टांग ठीक करने के लिए, वो भी मुझे कहने लगा कि आप भाई साहब घर ही रहें, तो मैं आपके घर आके टांग आपकी ठीक करूँगा। तो वो फिर आके मेरे घर ही वो मेरी टांग जो है ना, उस पर पट्टी करनी शुरू कर दी उसने। तो आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी टांग में एक टाँका नहीं मेरे लगा, एक जख्म नहीं है, एक मांस कहीं से भी ऐसा एक इंच भी जो है ना वो इधर से इधर नहीं हुआ। तो वही मेरा एक्सल, वही मेरा घुटना, वही मेरा मांस, वही मेरा जिस्म, आज मैं शेरों की तरह भाग दौड़ रहा हूँ। तो ये मेरी वो ऐसी गवाही है कि जो बंदा मेरी टांग जिसने देखी है वो कह ही नहीं सकता कि ये टांग वही है। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि जिसने मुझे ये ज़िंदगी में मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज खुदा ने मुझे जो दिया, वो मुझे खुदा ने इसमें कामयाब किया। जी नाज़रीन, आपने बिशप साहब की सारी गवाही को सुना, वरना आपको मालूम है कि इस एज में हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा पर करम की निगाह की और इनको इस सारी जो उन्होंने बताया है कि खुदावंद ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी और कोई महसूस नहीं कर सकता कि उनकी टांग में कोई हल्का सा फ्रैक्चर भी है। और मैं भी ये गवाही दूंगा कि जब अभी बिशप साहब स्टूडियो में आए तो बिल्कुल नॉर्मल थे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से ये हादसा इनके साथ हुआ है। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की फ़िक्र करता है, वो उनको संभाले रखता है। और जब आप खुदा को अपने वादे याद करवाते हैं तो खुदावंद अपना रुख आपकी तरफ फेर लेता है। तो बहुत शानदार गवाही, ये ज़रूर आपके ईमान की तरक्की का बायस होगी। और हमारे प्रोग्राम को देखते रहा करें, इस तरह की बहुत सी गवाहियाँ हैं जो हम सबों की ज़िंदगियों में बहुत एक मजबूती का किरदार अदा करती हैं और हमें खुदा के साथ जुड़ने का, उसके साथ रफ़ाकत रखने का मौका फ़राहम करती हैं। तो मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में और ख़ूबसूरत गवाही के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।